हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कल के दिन की बात करें तो यस, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड नो डाउट दोस्तों, अगर हम लोग बाजार के सिचुएशन की बात करें, मतलब निफ्टी को अगर हम लोग देखें तो ठीक ही लगेगा, हरे चार्ट पैटर्न में चल रहा है। बट येस, विदेश की बाजार को अगर हम लोग देखें तो अमेरिकन बाजार भी अच्छा तरीके से हम लोग को वापस गिरते हुए देखने को मिल रहा है, 1% के आसपास। दुनिया भर के बाजार की भी अगर हम लोग बात करें तो अच्छी तरीके से हम लोग को गिरावट ही देखने को मिल रही है। मतलब यूरोपियन बाजार की बात करें तो 1-2% की गिरावट, 3-3% की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। ऐसे माहौल में अगर हम लोग बात करें, नो डाउट जिन्होंने भी पैसा यहाँ पे लगाया होगा, पैनिक तो इजीली यहाँ पे मतलब हो ही जाता है। एंड खास करके बिगिनर के लिए ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप शेयर मार्केट में आते हो तो आपको सब कुछ चीज़ें झेलनी आनी चाहिए, राइट। ऐसा कभी नहीं होगा, ये आपको भी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है क्या, कि शेयर मार्केट कभी ऐसा ऊपर जाता नहीं है। बहुत सारे प्लस माइनस होते 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 मार्केट हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाता है। बट आप सभी लोगों को ये भी पता है कि जो गिरावट हम लोग को देखने को मिलती है वो बड़ी बड़ी गिरावट यहाँ पे रहती है। एंड खास करके जब हम लोग पोर्टफोलियो को चेक करते हैं तो उसमें जो नुकसान देखने को मिल जाता है, 10% की गिरावट, 20% की गिरावट, 30% की गिरावट, तो इसके चलते फ्रस्ट्रेशन तो आ ही जाता है कि मार्केट में मतलब रहे या बने रहे या फिर निकल जाए। क्योंकि अभी की सिचुएशन को भी अगर हम लोग देखें दुनिया भर के बाजार के हिसाब से तो गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो और कितना गिरेगा बाजार, तो ये भी सवाल बार बार यहाँ पे पूछा जाता है। एंड उसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो और भी मतलब सवाल यहाँ पे आते हैं जो कि वैलिड सवाल है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, देखिए FISDS एक्टिविटीज़, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार उनकी बिकवाली तो पहले से ही हम लोग को देखने को मिल रही थी, बट अभी की जो बिकवाली है बड़े बड़े स्तर के ऊपर देखने को मिल जाती है। बट साइमल्टेनियसली म्यूचुअल फंड्स भी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी ज़बरदस्त बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अच्छे जेन्युइन सवाल भी यहाँ पे आते हैं कि सर अभी तक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है FIs लगातार बिकवाली कर रहे थे, हमें कोई टेंस की बात तो थी नहीं, बट अभी की अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में भी अगर हम लोग कहें तो कल के दिन का भी आपने जो वीडियो बनाया था कि कैसे हम लोग को SIP के जो नंबर ऑफ अकाउंट्स है वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिले। मतलब पिछले ही मंथ में 14 लाख के करीब हम लोग को अकाउंट्स बंद होते हुए देखने को मिले। एंड उसके पहले की भी मंथ की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज 10 से 13 लाख के आसपास डेटा देखने को मिल रहा है। अगर ये ऐसा ही होता रहा तो आप बताइए कि म्यूचुअल फंड कैसे, अभी म्यूचुअल फंड मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को टक्कर दे पाएंगे। ये भी जो सवाल है बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो वैसे तो देखा गया तो कल के दिन ही मैंने उसी पॉइंट में सारी चीज़ों को कवर किया था। तो देखिए दोस्तों, जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है वो क्या है, नंबर ऑफ अकाउंट्स देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहा है, नंबर ऑफ अकाउंट्स वो बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप SIP की साइज़ देखोगे कि जो पहले हम लोग को देखने को मिलता था क्या, कि अक्टूबर से 13,000 करोड़ का SIP चल रहा है, नवंबर की बात करें तो 13,300 करोड़, दिसंबर की बात करें तो 13,500 करोड़, देन जनवरी की बात करें तो 13,800 करोड़, एंड फेब की बात करें तो 13,000, लगभग 700 करोड़ के आसपास का ये SIP। नंबर ऑफ अकाउंट्स की संख्या के ऊपर मत जाओ दोस्तों, अगेन कह रहा हूँ, जो अमाउंट SIP के फॉर्म में आ रहा है उसको आप फोकस में यहाँ पे रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो कल के दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मार्केट का ये नॉर्मल का मतलब एकदम नॉर्मल चीज़ है, जब भी मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी तो नंबर ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं। डीमैट अकाउंट के कहे, SIP के कहे, या फिर SIP की संख्या भी बढ़ जाती है। और जैसे ही मार्केट नीचे गिरने लग जाता है तो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स, SIP के अकाउंट्स क्लोज होना भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। ये कोई मतलब नई बात नहीं, इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं। या फिर बाजार अगर फ्लैट रहता है, मूवमेंट ही नहीं करता है, जो कि अभी हमारे बाजार की स्थिति आप देख सकते हैं, एक साल में एक ही रेंज में है, तो भी हम लोग को वो नंबर ऑफ अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट्स, SIP के अकाउंट्स कम होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इसके चलते कोई पैनिक करने की ज़रूरत यहाँ पे होती नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो बड़े प्लेयर्स है उनकी तरफ से जो SIP का इन्फ्लो है वो लगातार अभी भी हम लोग को कंटिन्यू ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग बात करें, एक मिस्टर A है, एक है मिस्टर B, एक है मिस्टर C, एक है मिस्टर D। तो मिस्टर A है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसा लगाते थे, मान लीजिए 10,000 रुपया लगाते थे, वो आज भी हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें, मिस्टर B 100 रुपया लगाते थे, कोई 50 लगाता था, कोई अगर हम लोग बात करें तो 200 लगाता था, राइट। तो
नंबर ऑफ संख्या की बात करें तो आप ऐसा बोल सकते हो बी ने छोड़ दिया, सी ने छोड़ दिया, डी ने अकाउंट बंद कर दिया, बट इनका अगर हम टोटल देखेंगे तो टोटल कितना बनता है, ये सिर्फ 350 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन करते थे। बट मिस्टर ए की बात करें जो कि 10,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन करते थे, वो आज भी मैदान में यहाँ पे टिके हुए हैं। सो यही चीज़ हम लोग को उस चीज़ से, डेटा से पता चलती है कि नंबर ऑफ संख्या तो बंद हो रहे हैं अकाउंट्स के, बट आप चेक कर सकते हो कि आज भी नंबर ऑफ अमाउंट जो यहाँ पे म्यूचुअल फंड को मिल रहा है वो ऑलमोस्ट उतना ही है, 13,856 करोड़, 13,686 करोड़ के आसपास डेटा देखने को मिल रहा है। तो इसके चलते आप लोगों ने बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। बट क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार था कि एफआईएस को मतलब कैसे टक्कर दे पाएंगे डीआईएस, तो कोई चिंता की बात नहीं। अभी भी जो इन्फ्लो है वो लगातार हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है बड़े प्लेयर से। सो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। देन दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जिसके चलते बहुत सारे लोग यूजुअली परेशान रहते ही है। सर क्या बाजार से एग्जिट ले ले, सर क्या हम लोग बाजार से निकल लें? तो दोस्तों ये तो मतलब देखा गया तो एकदम नॉर्मल सी बात है। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका, अगर आप शेयर मार्केट में आ चुके हो, ये समझ ही लेना कि एक बॉक्सिंग रिंग है, राइट। ये थोड़ा सा मैं रिंग बना लेता हूँ, एग्जैक्टली ड्राइंग के ऊपर मत जाना, बट ठीक है इतना समझने के लिए। तो बॉक्सिंग रिंग में अगर आप यहाँ पे आ जाते हो दोस्तों, तो फाइटिंग तो यहाँ पे होती ही होती है। आप ये कहोगे कि नहीं सिर्फ मैं ही मारते रहूँगा और मुझे कभी मार खाना ना पड़े, तो ये तो होता नहीं है दोस्तों। तो ये पहले से ही आप मेंटली प्रिपेयर रहने चाहिए। मार्केट इसी प्रकार से चलता है। अभी किसी ने कमेंट भी किया था, मैंने उनको वही रिप्लाई दिया कि मार्केट ऐसा ही चलता है। आप कभी भी मार्केट को मतलब अगर आपको ये लगता है कि 5 साल पहले का मार्केट मस्त था या फिर आने वाले 2025 में मार्केट एकदम मक्खन की तरह चलेगा, भूल जाइए, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आप मेरे कभी भी पुराना वीडियो उठाकर देख लेना, तभी मैं आपको यही बोलता था। बहुत सारे लोग ये कहते थे सर हमारा नसीब ही ख़राब है, 2020 हमने एंट्री की, 2019 के बाद 2020 में एंट्री की उन्होंने, और लॉकडाउन लग गया, कोविड आ गया, हम तो बर्बाद हो गए। तभी तो मार्केट लिटरली मतलब शेयर्स 60-70% क्रैश हुए थे। पूरा निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो 40% क्रैश था। आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो को सर्च करके देख लेना। क्या टाइप करना है पता है आपको, कि निफ्टी, ठीक है, निफ्टी लोअर सर्किट, बस इतना ही आप चाहो तो चेक कर लो और जाकर देख लो, नज़ारा देख लो क्या था करके, कि निफ्टी में लोअर सर्किट लगे थे, 12% 13% निफ्टी क्रैश होता था। सो इस सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें, तभी लोग यही कहते थे सर हमारा नसीब ही ख़राब है, हमने ऐसे पॉइंट पे मतलब कदम रखा है मार्केट में कि हम बर्बादी हो गए। ठीक है, मार्केट जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपके कंट्रोल में होता नहीं। जिन्होंने टॉप लेवल पे भी खरीदा होगा, अगर वो सिर्फ होल्ड भी करते ना, तो वो आज भी प्रॉफिट में बैठे हुए होते, बट यूजुअली वो नहीं करते हैं। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप ये कह रहे हो कि क्या बाजार से एग्जिट हो जाए, सो आपको कभी एंट्री करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मार्केट ऐसे ही चलेगा। अगर आपको ये लगता है कि इस प्रकार की तेज़ी जब स्टार्ट होगी तभी मैं एंट्री करूँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा इस प्रकार की तेज़ी कब आएगी, बिल्कुल भी आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। मतलब ऐसी चर्चाएं स्टार्ट होगी, मार्केट भागते रहेगा, अरे ये तेज़ी टिकेगी या नहीं टिकेगी, क्या ये फेक तेज़ी है करके, और मार्केट भागते भागते कब 7,000 7,500 का 18,500 तक पहुंच गया, किसी को पता ही नहीं चला। और मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सपीरियंस से ही, मार्केट ऐसा ही चलता है दोस्तों, राइट। जैसे मैंने अभी भी बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी दिया था। कौन सा रिप्लाई? कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 200 करोड़ का पोर्टफोलियो है, किन किन लोगों का 2,000 करोड़ का पोर्टफोलियो, किन किन का 5-5 हज़ार करोड़ का पोर्टफोलियो है, वो भी शेयर मार्केट में है। क्या उनको नुकसान नहीं होता है? उनको भी नुकसान होता है, बट उनको पता है, उनको क्लैरिटी है कि मार्केट में मतलब ऐसे ही चलेगा। किसी के कहने से, देखिए अगर कोई भी पैसा लगाता है वो इसीलिए थोड़ी ना लगाता है कि मार्केट नीचे चले जाए। हर कोई चाहता है कि मार्केट ऊपर ही जाए, मैं भी चाहता हूँ, तभी तो हम लोग पैसा कमाएंगे। बट क्या उसके ऊपर आपका और मेरा कंट्रोल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो मार्केट की जो चाल है दोस्तों वो ऐसी ही चलेगी, और इसके पहले भी ऐसे ही था, आज भी ऐसा है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। अगर आप मार्केट का ऑल टाइम चार्ट ओपन करो, क्या नज़र आता है? ऐसे रॉकेट की तरह गया क्या? नहीं, कितने सारे अप्स एंड डाउन है। 2008 में तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई, ऐसा ही लगा था सबको। क्या दुनिया खत्म हुई? आज देखिए कहाँ पे है लोग। मतलब अगर सिर्फ जिन्होंने पैसा लगाया है, एक अच्छा सवाल आता है सर हमारा तो एवरेज करने का पैसा ही खत्म हो गया। कोई बात नहीं, आप सिर्फ होल्ड करो, पर लंबी अवधि के लिए होल्ड करो, आपका पैसा बनेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हमें तुरंत चाहिए, तुरंत। जो जिसके दिमाग में ये चीज़ आ गई कि मुझे तुरंत चाहिए, ख़त्म, वो मार्केट में मतलब बड़ा पैसा नहीं बना सकता है। वो छोटा सा भी पैसा अगर उसका बन गया, 10-12% कभी बन गया, और थोड़ा सा मार्केट नीचे आ गया, वो चला जाएगा, बोलेगा जो जाने दो, जितना मिल रहा है उतना ठीक है। सो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने क्यों मार्केट में कदम रखा है, ये चीज़ें आप लोगों के लिए मतलब बहुत क्लियर रहनी चाहिए। अगर आपको 10-12% ही कमाना है तो फिर एफडी तो है ही आपके पास, पर अब अगर आपको 100, 200, 300, 400% कमाना है, 10 गुना पैसा करना है, तो उसी के लिए तो शेयर मार्केट में हम लोग आते हैं। एंड इस वो मतलब बोलते हैं ना कि 10 गुना पैसा मार्केट आपको इतना इजीली देने वाला नहीं है। आपको बहुत पीसेगा मार्केट, अच्छी तरीके से पिटाई करेगा। एंड उसके बाद भी अगर कोई मतलब बोलते हैं ना कि नहीं मैं बाजार में रुकूंगा अच्छे शेयर्स के साथ, फिर वही हकदार होता है दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं। देखिए इसके पहले भी ऐसा ही हुआ था, जोरदार पिटाई,
मतलब लिटरली आप स्टॉक्स को देख सकते हो, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक 60-65% गिरे थे, राइट। लिटरली लोगों ने लॉस में निकाल दिया उन स्टॉक्स को, मतलब 1600, 1700, 1800 के आसपास निकाल दिए उनको, और आज देखिए वो शेयर्स कहाँ पे है। सो जो डिजर्विंग होता है वो क्या कर लेता है, ऐसे माहौल में होल्ड कर लेता है, और जो मतलब डर जाता है अभी उनका क्या ही करे, वो तो बाद में देख ही लेगा कि मार्केट कभी ना कभी तो 20-25-30 हज़ार का हो जाएगा, और चेक करेगा अरे मैं काश होल्ड कर लेता तो मेरा भी पैसा बन जाता। तो ये तो मार्केट का बिल्कुल नॉर्मल सा रूल है दोस्तों। इसलिए तो जो सक्सेस रेशो है, परसेंटेज रेशो है मार्केट का, इतना कम क्यों है, उसके पीछे का रीज़न ही है कि हर कोई ये इतना मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाता है। थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ लोग टिक जाते हैं, बट बाद में मतलब बोल ही देते कि सर छोड़ ही दीजिए, जाने दो, मार्केट मतलब कुछ पैसा बनता ही नहीं है। और बाद में मतलब जब मार्केट रॉकेट की तरह भागेगा, फिर देखेगा अरे सिर्फ होल्ड कर लेता तो मेरा 10 गुना पैसा हो सकता था, फिर वो वापस री एंट्री करने के लिए आएगा। तो ये जो गलती है वो बहुत सारे लोग यहाँ पे करते हैं। तो आप पहले ही क्लियर रहो, मार्केट कभी भी स्मूथली नहीं चलता है दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप देखिए, इसके पहले 2008 हुआ, बीच में नोटबंदी हुई थी, आपको पता है कितना डिस्टर्बेंस हुआ था। देन बीच में आपको पता ही है कि टेररिस्ट अटैक भी हुआ था इंडिया के ऊपर, आप लोगों को पता ही है, राइट। कितनी सारी एक्टिविटीज़ हुई थी, राइट। बीच में अगर हम लोग बात करें तो नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हुई थी, सुनामी आया था, प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वॉर हम लोग को देखने को मिला था, राइट। उसी के साथ साथ कितने सरकारें बदली थी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ब्रेग्जिट हुआ था, मतलब यूरोपियन मार्केट में 1000 पॉइंट गिरा था उस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो, राइट। तभी 1000 पॉइंट मतलब ज़्यादा था क्योंकि हम लोग लोअर लेवल पे थे। सो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हुई है, क्या मार्केट खत्म हुआ, आज हम लोग यहाँ पे है। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। जिसको ये थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लियर है मार्केट कैसा चलता है, वो मार्केट में टिक जाता है। और जिसको इस चीज़ से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं, बस वो यही देखता है कि मेरा लाख रुपया अरे 70-80 हज़ार हो गया, वो 60 हज़ार देख लेगा, वो बोलेगा जाने दो, निकल लेता हूँ, बाद में कभी आऊँगा ही नहीं मार्केट में। और उसके बाद वो देखेगा कुछ समय के बाद अरे होल्ड करता तो 5-6 लाख बन जाता। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये चीज़ें मतलब कब तक चलेगी किसी के हाथ में नहीं है। मार्केट बहुत ही हाईली अनसर्टन है। क्या आपने सोचा था ऐसी चीज़ें चलेगी? अभी पहले हम लोग वॉर की बातें करते थे, देन उसके बाद इन्फ्लेशन की बातें करते थे, अभी हम लोग अमेरिका की बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में और क्या बात करेंगे वी डोंट इवन नो। बट अल्टीमेटली अगर आपकी कंपनी अच्छी है, अपने चुने हुए शेयर्स अच्छे हैं, तो वो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स ज़रूर देंगे, राइट। तो ये फैक्टर आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। टिकना मतलब बोलते हो ना हमें, ये शब्द याद रखो, ये जमना चाहिए। जो टिक पाएगा ना मार्केट में वही कमा पाएगा, जो टिक नहीं पाएगा ना वो नहीं कमा पाएगा। मतलब बोलते हैं ना मार्केट में ये ऐसी बातें बोली जाती है कि आप मार्केट में सेल करके पैसा नहीं कमा सकते हो, राइट। मार्केट में होल्ड करके ही वेल्थ क्रिएट होती है, राइट। मैं वेल्थ की बात कर रहा हूँ, राइट। सेल करोगे तो 10-20%, 30% मिल जाएगा, बट अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है 1000-2000% जो कि बनते हैं, तो उसके लिए होल्ड ही करना पड़ता है। बहुत डीप मीनिंग है इसका, राइट। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो आप जो ये पूछ रहे हो बार बार क्या निकलना चाहिए, तो मैं मार्केट में कोई एग्जिट करने के लिए नहीं आया हूँ। जो मैंने मेरा टारगेट रखा है वो जब तक अचीव नहीं होता है तब तक तो मैं बाजार में यहाँ पे ज़रूर रहूँगा ही रहूँगा, राइट। तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं उसके लिए रेडी हूँ। मार्केट 15,000 आएगा, 14,000 आएगा, 20,000 जाएगा, 25 जाएगा, 25 से 10 आएगा, 15 आएगा, ये चलता रहता है, राइट। सो ये चीज़ें आप लोगों की बिल्कुल क्लियर यहाँ पे होनी चाहिए। सो क्या निकल जाना चाहिए बाजार से? तो मैं तो कभी भी इसको सपोर्ट यहाँ पे नहीं करता हूँ। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो बने रहना चाहिए। सिर्फ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को निकाल दो, राइट। वही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है कि आज पैसा लगा है, मुझे फटाफट रिटर्न चाहिए। तो ये अगर आप हटा देते हो तभी जाके आप अच्छे खासा पैसा यहाँ पे बना पाओगे एंड मार्केट में टिक पाओगे। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हो सके तो मतलब मैंने मेरे साइड से तो यहाँ पे कवर कर लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपरली कमेंट में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आर एक वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।